Yes, very good evening. कुछ नया तो नहीं सीख रहे हैं हम, बट मुझे ऐसा लगा कि रिवाइज करना चाहिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑन रेगुलर बेसिस पे। उसके लिए रिवाइज कर रहे हैं। दिस अबाउट ट्रेंडिंग, नॉन ट्रेंडिंग, यानी कि रिसेंट हाई, रिसेंट लो। चाहे हम एक्टिव शिक्षा कर रहे हो, पोजिशनल कर रहे हो, पैसिव कर रहे हो, या कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शिक्षा की हमने अडोप्ट की हो, 95% शिक्षित सिर्फ शिक्षा ही फॉलो करते हैं। 5 to 10% शिक्षित ऐसे भी होंगे कि कुछ और भी साथ साथ में ट्रैक करते होंगे, करते हैं, तो इट्स ओके। बट ये एक कॉन्सेप्ट जो है ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग का, रिसेंट हाई, रिसेंट लो, वो एक ऐसा ट्रेड सेटअप है, एक ऐसा ट्रेडिंग टूल है कि हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ट्रेंडिंग बाय मीन्स हमें मालूम है करंट सीरीज मल्टीपल लेडर से चल रही है। प्रीवियसली मल्टीपल स्नेक हो और उसके पहले मल्टीपल लेडर हो। और उस पीरियड में जो हाईएस्ट हाई अकर हुआ हो, वो हाईएस्ट हाई ट्रेड करके चल रहा हो, तो हम कहेंगे कि ट्रेंडिंग बाई है। तो ट्रेंडिंग बाई की फॉर्मूला है करंट सीरीज ऑफ मल्टीपल लेडर manages to trade immediate previous series of multiple ladder highest high. And ये trades means fresh support in RC along with BDP with TCS. Okay, minimum 3 conditions plus additional 2 conditions. It should trade above RC 100%. और पहले हम कहते थे कि क्लाइंबिंग बाई 261.8 नहीं होना चाहिए, बट इट्स ओके, नाउ हमने चेंज किया है, तो लेट देयर बी क्लाइंबिंग बाई 261.8% और उसको ट्रेंडिंग बाई कंसीडर कर लेंगे। सो अब हम कहेंगे 3+1 4 कंडीशन। एक फ्रेश सपोर्ट इन आरसी along with BDP close with PCS, and another 2 condition multiple fresh support in RC and above RC 100%। बस चलो 5 होगी, 3+5, तो ट्रेंडिंग बाय अकर हो जाएगा। और क्लाइंबिंग बाय 261.8 है तो भी हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि अब हमको सबको मालूम है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाइंबिंग बाय 261.8, एंड वेरी मच फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज कि वो रिट्रेस होता है, वहां से होता है। चलो ये तो बहुत इजी है, ये हम सबको मालूम है, अब कोड भी हो गया। नाउ आई वांट टू टेक अप नॉन ट्रेंडिंग बाय। प्रेस ऑफ फ्यूचर स्टॉक्स डेली नॉन ट्रेंडिंग बाय, ट्रेंडिंग बाय में भी अकर हो सकता है, ट्रेंडिंग सेल में भी अकर हो सकता है, बट हम ट्रेंडिंग बाय एंड नॉन ट्रेंडिंग बाय की कॉम्बिनेशन जो है वो सर्च करते हैं। ट्रेंडिंग बाय भी हो और उसमें अगर नॉन ट्रेंडिंग बाय होना, मतलब ट्रेंडिंग बाय हो सकता है काफी टाइम से चल रहा है, बट उसके बाद मल्टीपल स्नेक आया होगा, देन मल्टीपल लेडर अकर हुई होगी,
तो फिर से ये जो करंट नॉन ट्रेंडिंग बाई है उसको करंट मल्टीपल सीरीज ऑफ लेडर जो है उसको इमीडिएट प्रीवियस सीरीज ऑफ मल्टीपल लेडर का हाईएस्ट हाई ट्रेड करना होगा, तो फिर से ट्रेंडिंग बाई होगा। नॉन ट्रेंडिंग बाई ब्रॉडली इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक, फर्स्ट वन, अभी तक ट्रेडेबल डिस्टेंस है, तो जब तक ट्रेडेबल डिस्टेंस है नथिंग टू वरी। हमारे एक्टिव शिक्षा में कोई भी ट्रेड सेटअप आ रहा हो, पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप में कोई करंस आ रहा हो, कोई भी एनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जितने भी पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप में है वो सब हम बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंडिंग बाई तो है ही है और नॉन ट्रेंडिंग बाई में एक ट्रेडेबल डिस्टेंस से रिसेंट हाई काफी दूर है, तो हम बाइंग कर सकते हैं। सेकंड, एक और बाइंग कर सकते हैं कि रिसेंट हाई ट्रेड कर लिया, बट ये ट्रेंडिंग बाई की जो कंडीशन है, fresh support in RC along with BDP, closes with PCS, multiple fresh support in RC and above RC 100%, ये पांचों कंडीशन शायद सेटिस्फाई नहीं हुई हो, बट सिर्फ 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हो कि रिसेंट हाई ट्रेड कर लिया फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी से, फिर शायद क्लोज विद पीसीएस हो न हो चलेगा, स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ तो भी चलेगा, मल्टीपल फ्रेश सपोर्ट नहीं दिया हो तो भी चलेगा, आरसी 100% ट्रेड नहीं किया हो तो भी चलेगा। उसको हम कॉशियस बाई कह सकते हैं, विच ऑफर्स एज ए ट्रेडर हमको 5% मिल जाएगा। पक्का ट्रेंडिंग बाई जो हम 5 कंडीशन की बात करते हैं वो तो पोजिशनल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए है, जो उनके लिए भी है, बट ट्रेडर हो तो रिसेंट हाई ट्रेड कर लिया, ये बहुत टाइम से हम कर ही रहे हैं कि रिसेंट हाई ट्रेड करने पर हम बाई करते ही हैं, बट हम कह रहे हैं कि ट्रेंडिंग बाई भी हो और रिसेंट हाई ट्रेड कर लेता है फिर से और स्टॉप एंड यूज टू सेल हो तो भी बाई कर सकते हैं, टाइमिंग बाई 261.8 हो तो भी बाई कर सकते हैं, 100% ट्रेड नहीं किया हो तो भी बाई कर सकते हैं, मल्टीपल फ्रेश सपोर्ट नहीं हो तो भी बाई कर सकते हैं, बट सिर्फ एक ही कंडीशन, वेट फॉर द रिट्रेसमेंट, उस अकरेंस पीरियड का जो लोएस्ट लो है या डब्ल्यूडीपी है कहीं ना कहीं पीसीए से वहां आएगा, चलो वहां नहीं भी आया तो करेक्शन का मतलब, रिट्रेसमेंट का मतलब कि एक बार आने वाले पीरियड्स में, आने वाले दिनों में स्टॉप एंड यूज टू सेल या फ्रेश रेजिस्टेंस होके चले तो हम उसको करेक्शन मान लेंगे, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली कंप्लीट पीसीएस तक डब्ल्यूडीपी तक करेक्शन होना। ऑल्सो वी नो आज जो हम मिले हैं वो इसके लिए मिले हैं कि एक थर्ड टाइप का जो नॉन ट्रेंडिंग बाई है, एक अप्रोचेबल है, थोड़ा ट्रेड कर लिया बट डिसिसिवली ट्रेड नहीं किया। थर्ड वन इज जो है उससे बहुत केयरफुल रहना है, बहुत कॉशियस रहना है, बहुत अलर्ट रहना है और केस स्टडी के साथ ही देखते हैं फ्यूचर स्टॉक्स डेली ट्रेंडिंग बाय नॉन ट्रेंडिंग बाय। ओह सॉरी, मैंने लोड किया हुआ था, 58 स्किल्स भी थी, चलो कोई बात नहीं। चाहे हम कोई भी ट्रेड सेटअप फॉलो कर रहे हो, ओल्ड वर्जन से कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं या न्यू वर्जन से कर रहे हैं या ऑटो शिक्षा भी हम कुछ भी कर रहे हैं, बट ये आज जो हम सीखने जा रहे हैं, सीखा हुआ है बट रिवाइज करने जा रहे हैं, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि वी कैनॉट अफोर्ड टू इग्नोर दिस वन। देखते हैं आरती इंडस्ट्रीज 10-20 क्लिप पे देखते हैं फटाफट, तो किसी को नहीं समझ में आता है तो प्लीज पूछ लेना है।
अलर्ट, ट्रेंडिंग, नॉन ट्रेंडिंग। देखो ट्रेंडिंग तो है, नॉन ट्रेंडिंग भी है। तो हम ऊपर जाते हैं, स्क्रॉल अप करते हैं। ये नॉन ट्रेंडिंग यहाँ 30 अगस्त को हुआ था, और इसके पहले नॉन ट्रेंडिंग सेल, मतलब दिस इज द ओनली वन अकरेंस। तो जब 30 अगस्त को हुआ तो हम कह सकते हैं कि 997 की ट्रेडेबल जर्नी है, ट्रेडेबल डिस्टेंस है, ये एक बात। और जब तक 997 15 दो तरीके से ट्रेड कर सकता है। एक, fresh support in RC along with BTP, close with PCS, मल्टीपल फ्रेश सपोर्ट इन आरसी, अबव आरसी 100%, तो फिर से ट्रेंडिंग हो जाएगा। तीसरा है कि वो 997 तक आ जाएगा और 997 ट्रेड नहीं करता है तो उसे बहुत घबराने की जरूरत है। एंड विल सी 997 हाउ इट इज बिहेविंग जब भी वो प्लान में आता है। ईयर 31 अगस्त के बाद 997 आरसी 14.6 से आरसी 261.8 के बीच में है, इन बिटवीन। तो इस दिन 31 अगस्त को हम बाइंग नहीं करेंगे, और अगर बाइंग करते भी हैं तो बाइंग की पोजीशन जो है वो ईओडी को स्क्वायर ऑफ करनी ही होगी। मैं तो कहता हूँ कि एक्टिव शिक्षा का ट्रेड सेटअप हो या पोजीशन शिक्षा का ट्रेड सेटअप हो, चाहे कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो, बट 997 ये राइजिंग चेल में आ गया तो लर्न टू रिजेक्ट, अपने को कोई किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के ट्रेड फाइंड नहीं करना है। कुछ उसमें और कंडीशन, सर ऐसा हो तो कर ले गया, वैसा हो तो कर ले गया, कीप इट सिंपल, नहीं करना है। फिर यहाँ पे इस दिन भी 997 ये राइजिंग चैनल 261.8 के ऊपर है, तो शायद इस दिन बाइंग आवे तो हम कर सकते हैं, बट वी नो ऑलरेडी वी हैव जस्ट रिजेक्टेड यस्टरडे, राइट। इन्हीं दिनों में हमने रिजेक्ट किया है, तो वी शुड रिजेक्ट ओनली। एंड देखो क्या हुआ, वहां से 884, फिर जब वापस 997 जब भी आया हो, लेट अस सी 16 सितंबर के प्लान में नहीं, आरसी 261.8 के ऊपर है। यहाँ पे 997 is in between RC 14.6% TVLS and RC 261.8 TVHS। बस इस दिन हम बाइंग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे, चाहे एक्टिव शिक्षा में हर तरफ से फिल्टर होके कितनी भी बाइंग आ जाए, पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप में हम जो भी FRAR या स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल के जितने भी ट्रेड सेटअप है नहीं करेंगे। एक और बात, अदानी पावर, अदानी पावर प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा एंड कम अप विथ क्वेरीज। और प्रैक्टिस दो तरीके से हो सकती है, एक तो एक करंट 58 स्क्रिप्ट्स के ऊपर, सेकंड हिस्टोरिकल के ऊपर, थर्ड एक और तरीका है। अगर आप ये दो कर लोगे तो आई एक्सप्लेन यू दैट आल्सो। ये नॉन ट्रेंडिंग का भाव बहुत दूर है, तो इसको यहाँ पे डिस्कस करके मतलब नहीं है। अस्ट्राल ये बहुत इम्पोर्टेंट वेबिनार है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, एंड मैं फिर से कह रहा हूँ वी कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर दिस। 2315, तो स्क्रॉल अप करते हैं कि पहला नॉन ट्रेंडिंग बाय कब बताया। ओके, ये नॉन ट्रेंडिंग सेल के बाद फर्स्ट ही नॉन ट्रेंडिंग बाय है, सो इट इज ओके। तो जब ये 1 सितंबर को मल्टीपल लेडर अकर हुई ना, चलो पीसीएस पीसीआर कॉलम भी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम मल्टीपल लेडर अकर होते ही 1 सितंबर को प्रीवियस सीरीज ऑफ मल्टीपल लेडर का जो हाईएस्ट हाई है 4 अगस्त 2021 का, वो 2315 लिख के आ गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई भी ट्रेड सेटअप में अगर बाइंग की स्ट्रेटेजी में आता है तो हमारे पास ट्रेडेबल डिफरेंस है
15 आएगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, हमारे पास ट्रेडेबल डिस्टेंस है, तो एक्टिव शिक्षा का कोई भी ट्रेड सेटअप हो या पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप का कोई भी ट्रेड सेटअप हो तो हम उसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू, क्योंकि ट्रेडेबल डिस्टेंस है। कब कब इससे डरना है? 2315 13 सितंबर को 2315 नहीं था, 14 सितंबर, हाँ 2315 प्लान में आ गया, बस इस दिन हमें बाइंग नहीं करनी है। यहाँ पे अगर कोई बाइंग की पोजीशन हो तो घबरा के बेचना नहीं है, एक दिन पहले ही मालूम पड़ता है 2315 इज कमिंग इन राइजिंग चैनल, तो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में सोचना समझना ऐसा भी कुछ नहीं है। वन डे बिफोर वी कैन नो कि ये 2315 प्लान में आ गया, हाथ में कोई भी बाइंग की पोजीशन है तो उसको रफ कर दो नेक्स्ट डे जाके, और एकदम हड़बड़ी में आपके डर के करने की जरूरत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। और सी what is happening 2315 एक और स्क्रिप्ट बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, कहाँ है बालकृष्ण, ये ये नॉन ट्रेंडिंग। अब इसको तो पहले देखो कि कहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर 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 गए ऊपर, हाँ तो ये फर्स्ट अकरेंसी है। ये फर्स्ट अकरेंस का मतलब क्या है कि वो कॉशियस बाइंग तो होगा ही नहीं, क्योंकि नॉन ट्रेंडिंग पे आने के बाद में कम से कम फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी, सिर्फ ये दो कंडीशन की सेटिस्फाई हुई हो तो हम बाइंग कर सकते हैं ऑन ट्रेड ट्रेसमेंट ऑन बार्गेन बाइंग, बट ये फर्स्ट थिंग इज कॉशियस बाइंग में तो आता ही नहीं है। अच्छा सेकंड, ट्रेडेबल डिस्टेंस है, हाँ ट्रेडेबल डिस्टेंस है, तो हम इसको बाइंग डायरेक्ट नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट बाइंग करने का नहीं सिखा रहा हूँ। एक्टिव शिक्षा में या पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप में कहीं भी बाइंग आती है हम कर सकते हैं, एंड हमको इससे बचना कब है, जब 2575 ट्रेडिंग प्लान में अपीयर हो, तो 2575 यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान में अपीयर हो गया 7 सितंबर को, बस यहाँ पे केयरफुल होना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पैनिक होना है, बट केयरफुल होना है। यहाँ पे हमें कोई भी बाइंग की पोजीशन हो तो स्क्वायर ऑफ करना है और फर्दर बाइंग नहीं करनी है। और देखो वहां से फिर कैसे हाउ इट इज बिहेविंग, वहां से 2424 आ गया, फिर 2505, फिर यहाँ पे आया 2514, तो इट इज अगेन कमिंग इन द प्लान ओनली। इसको बाइंग नहीं करेंगे, एक बार हमने रिजेक्ट कर दिया ना, एक बार रिजेक्ट किया ना, इसके बाद में अब हम बाइंग नहीं करेंगे, 2575 को ट्रेड करने देंगे। ये जब नॉन ट्रेंडिंग बाई यहाँ पे 2575 लिखा हुआ आया, उसके बाद सिर्फ एक बार भी आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि मैं कोई और प्लान में देख रहा था और फिर वहां पे 2575 नहीं था आने वाले दिनों में, नॉट लाइक दैट, इट हैज अपीयर्ड वंस ऑन 7 सितंबर। तो आगे के प्लान में शायद हो सकता है 2575 इज नॉट इन राइजिंग चैनल, बट स्टिल यहाँ से 7 सितंबर से हमें बाइंग करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सेलिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो नेक्स्ट लेवल की बात है। कौन से ट्रेड अवॉइड करना, कौन सा ट्रेड रिजेक्ट करना, उसकी ये बात हम कर रहे हैं। हमारे प्रोजेक्टेड जर्नी जो है, प्रोजेक्टेड टारगेट्स है, वो आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बैंक निफ्टी, यहाँ पे नॉन ट्रेंडिंग बाई लिखा हुआ है, यहाँ पे मोर देन वन नॉन ट्रेंडिंग बाई है, ऊपर जाते हैं और ऊपर और ऊपर, तो यहाँ से फर्स्ट अकरेंस था नॉन ट्रेंडिंग बाई का, तो 30 अगस्त को हमें देखना है तीन बात, एक ट्रेडेबल डिस्टेंस है, सेकंड कॉशियस बाइंग आने वाले दिनों में आती है, तीसरा मेन बात जो अभी हम सीख रहे हैं, ये 36,820 जब भी ट्रेडिंग टर्म में आएगा वहां पे हम बाइंग बंद कर देंगे। तो देखते हैं 36,880 नहीं आ रहा सीधा,
इसी दिन 31 अगस्त को भी आ रहा है, दिख ही रहा है 36,880, नो बाइंग। तो बस यहाँ से एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि नो बाइंग, तो हम नो बाइंग। फिर 37 मिलेगा नीचे, 37,513 आ गया, तो अब 37,513 को हम फॉलो करेंगे, नया 37,513 प्लान में आ रहा है, नो बाइंग। फिर देखो नो बाइंग करके नेक्स्ट स्क्रिप्ट में नहीं जाना, हाउ इट इज बिहेविंग। 37,513 प्लान में है, राइजिंग चैनल में है, so it is corrected by 1000 points। फिर वापस क्या भाव है 37,513, यहाँ पे इस प्लान में 37,513 फिर आ रहा है, नो बाइंग। 37,513 नो बाइंग। फिर यहाँ पे 37,513 इज चेंज टू नॉन ट्रेंडिंग बाइंग। तो ये देखते हैं हम शायद कॉशियस बाइंग में है क्या। फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी ट्रेड किया हो तो बस है 37,513 आरसी 161 127.2 से 161.8 के बीच में है, और 37,513 का इमीडिएट नेक्स्ट लेवल इज आरसी 161.8 37,759। जो ट्रेड नहीं किया है, जो ट्रेड नहीं किया है, तो हम कहेंगे 37,759 ट्रेड करेगा तो ही, अब ट्रेडेबल डिस्टेंस भी नहीं रहा, ना ही कम से कम जो मिनिमम कंडीशन है फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो नो बाइंग। और कुछ भी नया नहीं है, ये सब हमने बहुत अच्छे से घोट घोट के सीखा है, फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं बस, क्योंकि मुझे डर रहता है कि कहीं आप ट्रेड लेते समय कम से कम और कुछ हम चुक जाए तो चलेगा, तो अब चुकने की जगह भी नहीं रही, यहाँ तक कंप्यूटराइज करके दे दिया है। एंड ये हम कंप्यूटराइज किया है, पर उसके बावजूद भी हम इसको एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें दूसरा फॉलोअप ट्रेड रहेगा। तो दिस एटलीस्ट वन पॉइंट जो है ये हम देखें तो 37,759 प्लान में है, और देखो क्या हुआ, फ्रेश सपोर्ट देकर भी स्टॉप एंड सेल हो गया। साथ में देखो भी क्या हुआ, एंड फ्रॉम देयर 38 से अभी तो 1000 पॉइंट ही गिरा है, वहां से 1000 पॉइंट फिर से दो बार रिवर्स हुआ, वहां तक तीन बार, एक तो ट्रेडेबल डिस्टेंस है तो नो प्रॉब्लम, सेकंड कम से कम कॉशियस बाइंग आई हो, फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी ये आई है ना, यहाँ पे 17 को 37,759 का नेक्स्ट लेवल ट्रेड कर लिया। हाँ फ्रेश सपोर्ट इन आरसी है अलोंग विद बीडीपी है, बस ये दो मिनिमम कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर ली है, तो 17 सितंबर को कॉशियस बाइंग आ गई, यहाँ पर कॉशियस बाइंग आई है, दिस सजेस्ट ये स्टॉप एंड सेल का जो लोएस्ट लो है 36,669 वहां पे आवे तो एक बार बाइंग कर सकते हैं। या तो जो हमने दो स्ट्रेटेजी की है कि अगर हम कंसिस्टेंटली इसको अडोप्ट करते हैं तो हर बार उस पीरियड का जो लोएस्ट लो है वहां पे हम बाइंग करें, और हम रेंडमली करते हैं ज्यादातर हम लोग, आई डोंट नो, बट अगर कोई रेंडमली करता है तो अलाउ इट टू रिट्रेस टिल 36,669, और वहां से स्टॉप एंड टू बाई हो या फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अकर हो तो हम बाइंग कर सकते हैं, एंड न्यू राउंड ऑफ बाइंग विल बिगिन ओनली अबव 38 to 89। यहाँ पे हम देखें कि 36,669 फॉल्स हो बहुत नीचे है, 127.2 से एक कम से कम 36,669 नहीं आवे तो एक फ्रेश रेजिस्टेंस तो दे, वहां तक आने की कोशिश तो करे, तो वहां तक आने की कोशिश नहीं की है, एक फ्रेश रेजिस्टेंस दिया रहता तो हम कहते हैं कि 36,669 तक नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम करेक्शन सेल तो आया। करेक्शन सेल मतलब कम से कम स्टॉप एंड टू सेल का रेजिस्टेंस दे या फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी दे, और उसके बाद में या तो स्टॉप एंड टू बाई हो, और खास करके फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी हो,
तो हम कहेंगे करेक्शन सेल कंप्लीटेड। ये भी इसमें एक्सपर्टाइज वे में हम कह सकते हैं कि करेक्शन सेल हुआ है, बट स्टिल नो, जो हम अडोप्ट करना चाहते हैं वो है कम से कम इट शुड ट्रेड विथ मिनिमम फ्रेश रेजिस्टेंस। तो इस तरह से न्यू राउंड ऑफ बाइंग बिगिन ओनली अबव 38,289। ये कॉशियस बाइंग है, इसको हम कॉशियस बाइंग में डालेंगे। एक और स्क्रिप्ट बैंक ऑफ बड़ौदा। फिर मैं चाहूंगा कोई एक दो पार्टिसिपेंट जो है वो भले आराम से समझाए, धीरे धीरे समझाए, गलत समझाए, नो प्रॉब्लम, ताकि मुझे मालूम पड़े कि मैं बराबर समझा रहा हूँ या नहीं समझा रहा हूँ, और अगले तक नहीं पहुंचा है तो हम उसको फिर से आई स्टिल ट्राई टू सिंप्लीफाई। यहाँ पे नॉन ट्रेंडिंग बाय फर्स्ट अकरेंस कब था ये देखते हैं। ये फर्स्ट अकरेंस यही था पहला, तो इसको हम छोड़ ही देते हैं। यहाँ पे हम ऐसा कहेंगे कि 8955 जो है प्रीवियस सीरीज ऑफ मल्टीपल लीडर का हाईएस्ट हाई है। तो 8955 ट्रेडेबल डिस्टेंस है, तो कोई भी ट्रेड सेटअप में बाइंग आती हो तो हम बाइंग कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। नाउ दिस 8955 हम 16 सितंबर को प्लान में आ गया, सो नो नीड टू पैनिक। बट 16 सितंबर को जैसे हमारा ये फेवरेट सेटअप है FRAI इन RC along with BDP, RC 100% also traded, मल्टीपल लीडर भी है, कंप्लीट राउंड बाय भी है, बट दिस विल अवॉइड, क्योंकि सामने ही 8955 ये प्लान में ही आ गया, तो ये ट्रेड सेटअप हम अवॉइड करेंगे। जस्ट बिकॉज इट हैज कम इनटू द पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप वी कैन नॉट बाय। ये इसको बोलते हैं अलर्ट। अलर्ट अलर्ट बोलो या आई डोंट नो अवॉइड बोलो, या फिर जो भी आपको कहना हो, कोई भयंकर डरावना नाम देना हो, हाँ, तो डरावना नाम दे दो। मैं डरावना नाम नहीं रख सकता हूँ क्योंकि डरना नहीं है, अलर्ट करना है। Cautious is different. Cautious is tradable, but alert means avoid. Alert and avoid. तो भी कहना वो कह दो। और यह बात आपके दिमाग में मुझे आज बैठा नहीं थी, मूड आ गया तो मैं बोला कि चलो उसको फिर से। ट्रेंडिंग में नॉन ट्रेंडिंग अगर इतना अलर्ट है तो आप सोचो कि सेलिंग में ट्रेंडिंग सेल हो और नॉन ट्रेंडिंग बाय आता हो तो कितना अलर्ट रहना चाहिए। ये मोर देन वन है, तो मोर देन वन है तो क्या हो सकता है, दो बात हो सकती है। कॉशियस बाइंग हो सकती है, या तो 1820 एक बार प्लान में आ गया होगा। देखते हैं, ये 14 सितंबर को 1820 है, तो 14 सितंबर को शाम को हमारा एटीट्यूड क्या रहेगा, ट्रेडेबल डिस्टेंस भी नहीं है, छोड़ना है यार, नहीं करना है, ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया। बिकॉज देर इज नो ट्रेडेबल डिस्टेंस वी आर रिजेक्टिंग। देखो, रिजेक्टिंग, कंप्लीटली अवॉइडिंग एंड कॉशियसली बाइंग, इन तीनों में बहुत फर्क है। दिस वी आर रिजेक्टिंग बिकॉज देर इज नो ट्रेडेबल डिस्टेंस। कॉशियस बाइंग अगर 1820 हायर से ट्रेड कर ले फ्रेश सपोर्टिंग RC अलोंग विद BDP, तो बस है, हम ऑन करेक्शन रिट्रेसमेंट हम बाइंग कर सकते हैं। बट अलर्ट मीन्स एकदम अलग ही है कि भाई 1820 आना ही नहीं, इट शुड नॉट कम इन द प्लान। तो 15 सितंबर को हम गए, 1820 प्लान में आ रहा है, तो 15 सितंबर को हमारा एटीट्यूड ये होगा कि बाइंग नहीं करेंगे। फिर हम देख रहे हैं कि 1820-60 और उसका नेक्स्ट लेवल 1827 हायर से ट्रेड किया है, फ्रेश सपोर्टिंग RC है, अलोंग विथ BDP है। बस ये दो कंडीशन बस है, क्लोज विथ PCS हो या नहीं हो चलेगा, स्टॉप एंड यूज टू सेल है तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कॉशियस बाइंग। कौन से दिन, 15 सितंबर को कॉशियस बाइंग। कॉशियस बाइंग मतलब क्या, इस पीरियड का जो लोएस्ट लो है 1743 यहाँ आता है तो हम बाइंग कर सकते हैं। आज आया है 1743 तक आएगा, तो 1743 आया तो हम बाइंग कर सकते हैं। खाली इतना देख लो, इट शुड बी मल्टीपल लीडर भी होना चाहिए और कंप्लीट राउंड बाय भी होना चाहिए, जो नहीं हुआ है। बट इट्स ओके, कंप्लीट राउंड बाय भी ओके, स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया है, तो दिस इज ओके।
और ये हम कंप्लीट अमाउंट बाई विद फॉलो बाइंग है नहीं है, चलो फॉलो बाइंग नहीं है, कम से कम कंप्लीट अमाउंट बाई है क्या, तो हम फिल्टर तो कर ही सकते हैं। और जब फॉलो बाइंग आ जाएगा फिल्टर में तो वो भी हम बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हैं। तो बाटा इंडिया कॉशियस बाइंग में हमने डाला बर्जर पेंट, बट कंप्लीट राउंड नहीं है, इसके लिए अवॉइड करना चाहिए। बट वी आर नॉट कनेक्टिंग नाउ विद कंप्लीट राउंड, वी आर जस्ट लर्निंग थ्री वर्ड्स, थ्री थिंग्स। वन इज ट्रेडेबल डिस्टेंस है, नो प्रॉब्लम, वी कैन बाई। डिसिसिवली ट्रेंडिंग बाय हो गया हो तो ठीक है, बाइंग है। बट देयर इज टू अदर थिंग्स, वन इज अलर्ट अवॉइड एंड सेकंड इज कॉशियस बाइंग। बस ये लास्ट मैं खुद कर रहा हूँ, बाकी आपसे करवाऊंगा। यहाँ पे नॉन ट्रेंडिंग कैसे देखना है, फर्स्ट 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 फर्स्ट, यहाँ से कहाँ से शुरू हुआ, सिंगल है तो मल्टीपल है, हाँ सिंगल है, एक ही पहला ही है। अच्छा ठीक है, तो 31 अगस्त को हम क्या कहेंगे, नो प्रॉब्लम यार, मेरा जो भी ट्रेड सेटअप है, एक्टिव शिक्षा का हो या पोस्ट क्लोजिंग का हो, मेरे टारगेट्स आ जाएंगे अगर ट्रेड सेटअप में है तो, क्योंकि 874 तो बहुत दूर है। अब हम अलर्ट सीख रहे हैं, अलर्ट एंड अवॉइड। 874 कब आया होगा प्लान में, अंदाज डोंट नो, देखते हैं यहाँ पे आया है, हाँ यहाँ पे नो, RC 261.8 के ऊपर है, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, 1 आध रुपए के लिए मैथमेटिकली देखो तो नहीं है, बाकी प्रैक्टिकली देखो तो आ गया, 874 आ गया। चलो 14 सितंबर को देखते हैं, 874, हाँ अब तो आ गया ना, तो बस 14 सितंबर के एक दिन पहले ही 13 सितंबर को ही हम कहेंगे बर्जर पॉइंट में कुछ भी बाइंग है बेटा, उसको ऑफ कर दे, फ्रेश बाइंग मत करना। अब 874 ट्रेड करेगा तो देखेंगे, 874 ट्रेड करेगा तो देखेंगे, बस बाकी बाइंग नहीं है। ये तो है ना, हमने नाम अभी दिया ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग, अदरवाइज दिस इज नथिंग बट रिसेंट है। व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस, कि अभी सीरीज ऑफ मल्टीपल लेडर से चल रहा है, फाइन, इसके पहले सीरीज ऑफ मल्टीपल्स देख, सो बिफोर दैट जो इमीडिएट सीरीज ऑफ मल्टीपल लेडर थी, उस समय प्राइसेस स्टॉप राइजिंग एंड स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम 874, तो हमें क्या करना चाहिए, बाइंग नहीं करना चाहिए। एक सेकंड, एक मैसेज है आप ही का, सर यू नीड टू हैव एन अरेंजमेंट लाइक Gurukul Shiksha is a treasure trove and vast to actually have mastery over all concept it is necessary. So when lowest law of occurrence states, तो गुरुकुल शिक्षा, एक तो पहले मैं कह दूं यार, आई एम नॉट, मैं अपने आप को है ना गुरु नहीं मानता, न मैं मास्टर मानता हूँ, न मैं अपने आप को ट्रेनर तक मानता हूँ। ट्रेनर बस फर्स्ट 3 वीकेंड्स तक, कोर्स कंप्लीट हो गया उसके बाद में वी आर ऑल फ्रेंड्स, वी आर ऑल फ्रेंड्स, ये आपका रिस्पेक्ट है, आई थैंक यू फॉर दैट। और जहाँ तक गुरुकुल जैसा कोई माहौल बना के करना हो, तो पैशन है ना, जिसका भी पैशन है वो कर लेंगे। मेरा पैशन थोड़ा थोड़ा, मैं अभी चूजी हो रहा हूँ कि इतना ही दो जितना सब अडोप्ट कर सके, धीरे धीरे दो, पूरा देना भी है तो धीरे धीरे दो। ये जो है ये तो सबको अडोप्ट करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। लेकिन बहुत कम लिखता हूँ मैं कि प्लीज डू नॉट मिस टूडेज वेबिनार, रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू अटेंड, ऐसा बहुत कम लिखता हूँ। ये तो मैंने यहाँ तक कहा, पहली बार कहा कि 10-20% शिक्षित ऐसे भी होंगे, और उसमें कोई गलत भी नहीं है, कि दे मस्ट बी फॉलोइंग सम अदर ट्रेडिंग सिस्टम्स आल्सो अदर देन शिक्षा, उनके लिए भी बहुत काम का है, उनके लिए भी बहुत काम का है। इट इज सो मच इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव है ये तो बोलते हैं ना, प्यार करो तो जानो कैसी सौ बातें होती है, आंखें मेली कर लो तो रिमझिम बरसात होती है। वो जो प्यार करने वाले को मालूम हो कि भाई दो आंखें मेली करना मतलब
आंखों में आंखें डाल के एक दूसरे को जो ऑब्जर्व करते हैं, तो उनको तो लगता है कि रिमझिम बरसात हो रही है। तो ये एक्सपीरियंस करो हाउ इट इज बिहेविंग ऑन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, पर्टिकुलरली ऑन लाइव रिकॉर्ड्स। और एक दिन पहले हमको मालूम हो कि वाओ बाइंग की पोजीशन हमको स्क्वायर ऑफ कर देनी है, फ्रेश बाइंग नहीं करना है, और वहीं से वो बढ़ना बंद हो जाए और टूटना चालू हो जाए। तो ये तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, दिस इज नॉट न्यू, दिस इज नॉट न्यू। रिसेंट हाई को तो हम रेस्पेक्ट सालों से देते आए हैं। जब हम वैलिड बाय वैलिड सेल करते थे, ट्रेंडिंग लेग करते थे, अभी भी कर रहे हैं काफी लोग, बट नए वर्जन में कंप्यूटराइज नहीं हुआ है, सो वी आर नॉट टचिंग दैट। बट जिनको ट्रेंडिंग लेग सिखाया हुआ है, वैलिड बाय वैलिड सेल सिखाया हुआ है, तो उनको रिसेंट हाई को रिस्पेक्ट करने के लिए कहा गया है, करना ही है, कोई रास्ता ही नहीं है। उसके पीछे लॉजिक है ना, रीजनिंग है कि अर्लियर बाजार बुल्स जो है बाजार को कहाँ तक लेके गए थे, और वहां से मल्टीपल स्नेक्स आया था। इसका मतलब प्राइसेस स्टॉप राइजिंग, स्टार्टेड फॉलिंग अर्लियर फ्रॉम 874। 20 जुलाई को 874 से बढ़ना बंद हुआ था। तो वापस जब 874 आएगा तो वहां पे हम बाइंग की पोजीशन क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ कर देंगे, फ्रेश बाइंग नहीं करेंगे। तो 874 यहाँ आ गया 14 सितंबर को, एनसी 809। अब कौन करेगा मेरे साथ बर्जर पॉइंट के बाद? ये बहुत बहुत कम लोग करते हैं। बीपीसीएल में डिविडेंड का इश्यू है, केडीआर लेते हैं। पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन नहीं नहीं नहीं, बहुत सीनियर जो पार्टिसिपेंट जो हमेशा वेबिनार में पार्टिसिपेट करते ही हैं, नॉट दोस, नॉट दोस। उन लोगों ने हैंड रेज किया है, वो नहीं। आई वांट सम, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, कन्विक्शन चाहिए, मेरे लिए करना है पार्टिसिपेट। मुझे समझ में आना कि भाई आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूँ, इसके लिए मैं पार्टिसिपेट करने के लिए कह रहा हूँ। नेहा है, शी इज ए फ्रेशर बट शी नोज एंड शी हैज पार्टिसिपेटेड मेनी टाइम्स। देखता हूँ और कोई है, अदरवाइज आई कॉल नेहा। बाकी सब बहुत पुराने शिक्षित थे। प्रियंक, हाँ वी कैन स्पीक टू प्रियंक ऑल्सो। राकेश, बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जब हम ये सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो आपके मन में और चार बात आती होगी, वो क्वेरी मत करना। बस जैसे मैंने अभी सिखाया है उतना ही आपको करना है। कोई क्वेरीज है तो विल टेक आफ्टर सम टाइम। लेट मी गो टू प्रियंक एंड देन नेहा। दो दो केस स्टडी उनके साथ करते हैं। हाँ प्रियंक, Yes, sir. Good evening. प्लीज मोटिवेट मी। हाँ Arey, sir. Okay, sir. Which one should we take, sir? बोलो, आप बोलो। Sir, Coforge ले ले. Okay. ये so we should see, sir, कि ये चल रहा है ट्रेंडिंग विथ नॉन ट्रेंडिंग. ओके. और अभी वी हैव टू सी, सर, इसमें जो मल्टीपल लैडर से चल रहा है, कंप्लीट टर्न अराउंड जस्ट हुआ है, मल्टीपल लैडर से चल रहा है या नहीं, एंड नॉन ट्रेंडिंग कब से हुआ है? ये मल्टीपल कंप्लीट नॉट बाय वाली बात है ना, वो भी रहने दो, ट्रेंड नहीं करना है, खाली नॉन ट्रेंडिंग बाय कब से हुआ है वही देखो। ओके. ओके, तो थोड़ा और ऊपर जाएंगे सर, स्क्रॉल करेंगे. ये मतलब काफी टाइम से नहीं है, अभी फर्स्ट जस्ट रिसेंट अकर हुआ है. रिसेंट कब अकर हुआ है? फर्स्ट वन फर्स्ट 14 वन सितंबर। इज 14 सितंबर 5502 5502. अभी हम देखेंगे सर कमिंग प्लान्स में 5502 अकर नहीं हुआ नहीं, है कि नहीं. सॉरी सॉरी, रुक रहा हूँ। 14 सितंबर को हमारी ये थॉट प्रोसेस होनी चाहिए शाम को राइट. कि ये 5500 की जर्नी है। करेक्ट करेक्ट. वो है कि नहीं है, इसको इंडिपेंडेंटली ट्रेड करना हमने सीखा नहीं है।
हाँ, Okay. हमने ये सीखा है कि एक्टिव शिक्षा में या पोजिशनल शिक्षा में, पैसिव शिक्षा में, जो भी हम जानते हैं पोस्ट लूजिंग ट्रेड सेटअप में, अगर बाइंग है तो बाइंग करने से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे टारगेट्स आ जाएंगे, बिकॉज ट्रेडेबल ट्रेडेबल डिस्टेंस है। डिस्टेंस है। वन Yes. थिंग एंड ये बार बार जब हम आज कहेंगे ना, प्रैक्टिस करते समय हम ये बात को ध्यान में रखेंगे, तो आगे जाके हम ट्रेड लेने की प्रैक्टिस में आएंगे तो ये बात, ये घबराना नहीं है, टारगेट आ सकता है, टारगेट आ जाएगा, चलो 5,502 नहीं आवे कोई बात नहीं, मेरा जो टारगेट है मेरे ट्रेडिंग प्लान का वो तो आ ही जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस हमको आ जाएगा। समझ रहे हो? दिस Okay. इज नॉट ओनली अलर्ट एंड अवॉइड, बट दिस इज आल्सो एडिंग अप इनटू योर कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन इनटू योर ट्रेड। घबराने की जरूरत नहीं है। दिस नहीं इज है। वन थिंग। 14 सितंबर को फिर ठीक है, 14 सितंबर को एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है ट्रेडेबल जर्नी का, सो देन वील सी 15 सितंबर को ट्रेडिंग प्लान में इज 5502 अपीयरिंग इन द राइजिंग चैनल। तो वो 5502 आता है अपना आरसी 100% के ऊपर। प्लान में आ यस। गया ना, राइजिंग में आ गया। राइजिंग में आ गया। सो नाउ वी हैव टू सी कि वो एक बार हायर साइड ट्रेड हुआ है विथ फ्रेश सपोर्ट इन आरसी या बीडीपी, पर वो नहीं हुआ है, देन देयर इज नो चांस ऑफ कॉशियस बाइंग आल्सो। तो वहां पे हमको, हाँ, हाँ अलर्ट है वहां पे यहाँ पे 15 सितंबर अलर्ट मिलना चालू 15, हो गया। हाँ 15 सितंबर अलर्ट आ गया कि यहाँ पे कुछ भी बाइंग हो तो ईओडी पे उसको स्क्वायर ऑफ कर देना है, मैक्स टिल ईओडी स्क्वायर ऑफ कर देना है, और कुछ भी नया बाइंग इनिशिएट नहीं करना है वहां से, एंड छोड़ ही देना है अभी, तब जब तक वो ट्रेंडिंग ना हो। वेरी, और छोड़ के उसको देखना है कि देखो हाउ इट इज बिहेविंग व्हेन इट इज कमिंग 5502। और खास टिल करके अगर 550। हम इसकी फील क्या कहते हैं, एंड ऑफ द डे देखे ना, रिकॉर्ड शीट समरी में देखे वो बात अलग है, लेकिन जो फील है वो ट्रेडिंग अवर्स में लेना है कि 5,502 के पास ट्रेड नहीं करना है और फिर भी देखना है, और कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। समझ रहे हो? करेक्ट करेक्ट। समझ रहे हो? ट्रेड मिठाई नहीं खानी है, बट फिर भी मिठाई परोस तो सकता हूँ मैं। करेक्ट सर। मिठाई की दुकान तो जा ही सकता हूँ, तो मिठाई की हाँ। दुकान जाके मैं मिठाई नहीं खाऊं, वही तो अचीवमेंट है। राइट सर। परोसते राइट। परोसते मैं मिठाई नहीं खाता हूँ, वही तो अचीवमेंट है। तो यहाँ पे 5,502 राइजिंग चलो 61.8 और 100% के बीच में आ रहा है। हाउ इट इज करेक्ट। बिहेविंग, देखो 5,502 आते ही उसकी सांस फूल गई। बस इट कुडंट हाउ होल्ड इट इज उसके बाद। 5,502 को कितना रेस्पेक्ट कर रहा है, तो ये रेस्पेक्टिव ऑफ ट्रेड है कि नहीं है, उसको जो ऑब्जर्व करेंगे तो हमको हमारे बाकी जो नेक्स्ट टाइम हम ट्रेड लेंगे वहां पे इसके ऊपर कन्विक्शन आएगा। और एक बात जो आएगा। मैं नहीं सीखा, एक बात जो मैं अभी नहीं सिखा रहा हूँ, वो ये कि आपको एक्टिव शिक्षा की फील्ड से, ऑब्जर्वेशन की फील्ड से, अगर आपको सेल करना है तो सेलिंग करने की भी फील्ड आ जाएगी, जो मैं भी नहीं सिखा रहा हूँ। राइट? ओके जैसे सर। यहाँ पे वापस 17 सितंबर को देखो, न्यू 5,500 मिला है, 5526 आया। हाँ। तो इसको कैटेगरी में डालो, ये अप्रोचेबल ये डिस्टेंस में है, अलर्ट में है, या कॉशियस में है। अप्रोचेबल नहीं है, अलर्ट में है, कॉशियस देखना पड़ेगा सर एक बार, पर 5526 इसका कॉशियस, हाईएस्ट है। सॉरी। एक सेकंड, सॉरी सर। कॉशियस में भी नहीं है, क्योंकि 5,502 ट्रेड फिर से देख लेते हैं। 5,502 का नेक्स्ट लेवल है नेक्स्ट लेवल नहीं 5,526, हुआ है। हाँ। कॉशियस में भी नहीं है, नहीं है, नहीं है। अलर्ट में, अलर्ट में ही है। ओके, इट स्टेज इन अलर्ट। हाँ। ओके, एक बार अलर्ट हो गया तो फ्रॉम देन ऑन इट विल बी अलर्ट ओनली। यस, अलर्ट में से ओके। कॉशियस हो सकता है, बट नहीं हुआ है। हुआ नहीं है, ये ऐसी ट्रेड हालत, नहीं हुआ है। इसका इफेक्ट देखो, एक दो तीन तीन चार दिन के बाद में आखिर में आज इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल। छोड़ दो, स्टॉप एंड सेल नहीं देखना है, क्योंकि ओके। कॉशियस है तो हम देखेंगे। अलर्ट, वहां से वो नहीं बढ़ पा रहा है, 5502 जा ही आके नहीं वो रहा रुक गया, नेक्स्ट लेवल। 5502 आके वो रुक गया। What we are focusing today on, three things
One is approachable distance, second is alert and avoid, थर्ड इज cautious buying. ये तीन में से भी सबसे ज्यादा मैं आपको आज जो पुश करना चाहता हूँ वो है अलर्ट एंड अवॉइड. ओके एक और ट्रिक. ओके सर. अभी सर we can take iShare Motors sir. यूजुअली ये सब शेयर सेपरेट करते नहीं है अच्छा मतलब वगैरह. हाँ बोलो कोई बात नहीं. तो सर इसमें अपने को वी हैव टू सी अगेन नॉन ट्रेंडिंग बाय कहाँ पहली बार आया है. सो रिसेंटली तो आया है 17 सितंबर. नहीं उसके नहीं पहले हाँ इसके पहले फर्स्ट अकरेंस कहाँ से. हाँ फर्स्ट कभी आया है वो देखना है. सो वी हैव टू गो. हाँ बस यहाँ पे यस 31 अगस्त फर्स्ट अकरेंस 2784 अपना फर्स्ट अकरेंस है. 2785. हाँ तो अभी वी हैव टू सी कि ट्रेडेबल डिस्टेंस है कि नहीं है. ओके यहाँ से 2700 काइंड ऑफ ट्रेडेबल है. 200 रुपीज जितना ट्रेडेबल डिस्टेंस जैसा आता है कुछ राउंड अबाउट फ्रॉम द लोएस्ट ऑफ दैट डे. हम अलर्ट एंड अवॉइड देख रहे हैं तो वो देखो 2784 फर्स्ट सितंबर प्लान में आ रहा है. फर्स्ट सितंबर भी सी. हाँ 2784 आ रहा है क्लियरली राइजिंग चैनल में है. तो कोई बात ही नहीं है फिर ट्रेडेबल डिस्टेंस है अभी तो भी नहीं कर. हाँ अभी देखना ही नहीं है वो चीज. रिजेक्ट करके फिर देखो कि हाउ इट इज बिहेविंग. मैंने रिजेक्ट किया सही किया कि नहीं किया वो देखो. ओके 2784 is falling where in between 61.8 and 61.8 100%. 67 बराबर 61.8 तक आया और ट्रेड नहीं किया. अच्छा लगा. न्यू लेवल आ गया हमको 2796 का. नेक्स्ट डे 2796 का 28 2796 प्लान में आता है. 2796 आरसी 100% के उसमें है बिटवीन 61.8 एंड 100%. छोड़ दो इसको नहीं करना. इसलिए ये भी छोड़ दिया. 2 बार मल्टीपल बैक टू बैक ऐसा ही हो रहा है. कंटिन्यूस हो रहा है और बार बार देखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि एक बार हमने अलर्ट अवॉइड में आ गया उसके बाद में अब जब 2796 ट्रेड करेगा एटलीस्ट विद फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी कॉशियस बाइंग में आएगा पूरी बाइंग की सोचेंगे. अदरवाइज इन कमिंग डेज प्लान में है या नहीं है. एक बार हमने अलर्ट अवॉइड में डाल दिया तो डाल दिया बस. उसके बाद इट शुड ट्रेड ऑन हायर से 2796. अभी हम देख क्यों रहे हैं कि हाउ इट इज बिहेविंग देखने के लिए. यहाँ पे हम देखते हैं 12 सितंबर 2796 आरसी. हाँ 61 हाँ 200% करेक्ट. दिस इज ट्रेडेड. This is traded with fresh support in RC and BDP. तो ये काइंड ऑफ कॉशियस बाइंग जैसा आ गया सर यहाँ पे. तो कॉशियस बाइंग जैसा नहीं कॉशियस बाइंग ही है. पर सर मतलब ओके आपने डाउट्स पूछने को ना कर. ओके सर कॉशियस बाइंग में आपका डाउट कर देता हूँ ना क्लियर कि कॉशियस बाइंग ही है. ये है क्लियर कट कॉशियस बाइंग. यस यहाँ पे बाइंग करके हमको हाथों स्टोर ऑफ करना है एंड विल वेट फॉर द रिट्रेसमेंट टिल जब तक ये 2702 लोएस्ट ऑफ दिस इसके ऊपर है तब तक ये बाइंग में है. वी कैन प्रोजेक्ट कि एक बार फ्रेश रेजिस्टेंस दे दे या फिर स्टॉप एंड यूज टू सेल हो जाए या किसी भी तरह से 2702 के पास आ जाए तो हम वहां पे दो तरीके से बाइंग कर सकते हैं. अगर मैं कंसिस्टेंटली करता हूँ ऑलवेज तो मैं 2702 के पास आता है ले ही लूंगा. दैट 2702 एफसी 100% तो वहां तक आ गया. दैट 2702 should be above ये बिलो एफसी 100% है. तो 2 एफसी 100% के ऊपर है तो ऑन एवरी टिप ये बाइंग ही है. एंड वी कैन से कि 2931 तो ट्रेड कर लेगा. क्या कहेंगे? कर लेगा. 2931 तो ट्रेड कर ही लेगा. फर्स्ट जर्नी 2931 इज द फर्स्ट जर्नी एंड 2931 ट्रेड कर लिया तो और 5%. करेक्ट. ये कॉशियस बाइंग में ये ट्रेड है. ओके
ओके तो यहाँ पे देखते हैं 2702 तक तो एग्जैक्टली नहीं आया, बट वहां से नहीं आया तो भी एक बार 8 सितंबर को फ्रेश रेजिस्टेंस तो दिया, फ्रेश रेजिस्टेंस दिया, करेक्ट सर। तो करेक्शन तो चालू हो गया। रिट्रेस, हाँ करेक्शन हो गया। 2702 आना जरूरी नहीं है। नाउ वी कैन से कि जब एक फ्रेश सपोर्ट इन आरसी मिलेगा तो हम कहेंगे करेक्शन सेल कंप्लीटेड। फिर ये लोअर बैंड ट्रेड किया है, इसी प्लान का अपर बैंड 279 ट्रेड करेगा तो हम कहेंगे बस अब तो हो ही गया करेक्शन, तब हम अभी कहेंगे करेक्शन नहीं होगा। 293 है। और ये देखते हैं कि आगे क्या हुआ, 2931 तक ही आएगा, डॉट आता गया। डॉट वहीं तक आया, करेक्ट वहां पे सर। निकल जाओ। 2931 ट्रेड करेगा तो 5% और देगा, और देगा नेक्स्ट लेवल किया तो, बराबर सर। प्रोसेस बाइंग में ही है। यहाँ से फिर स्टॉप एंड टू सेल हुआ। 2828 क्या है इसका लोएस्ट प्राइस? 2864 2820 है। 286। तो बस हाँ ये सीधा आज 2820 तो लोअर ही खुला था, एकदम लोएस्ट में करेक्शन मिल हो रहा रहा था, है। तो ले सकते हैं, बट फ्रेश रेजिस्टेंस नहीं दिया। फ्रेश रेजिस्टेंस देता है तो हम कहते हैं करेक्शन हो गया। और ये 2820 के भाव के नीचे, बट अभी तक 2820 लोअर साइड ट्रेड किया नहीं है, तो यहाँ से एक फ्रेश सपोर्ट भी दे दे तो हम कह सकते हैं कि 2989 ट्रेड कर लेगा। तो 2989 ट्रेड किया तो वापस 5% और देगा। फर्स्ट जर्नी 2989, सेकंड जर्नी वहाँ से अबाउट 5%, 29, वहां से 5। नेक्स्ट लेवल सर। आपके डाउट क्लियर हो गए इसमें? हाँ सर, सर मुझे एक्चुअली यही पूछना था। कॉशियस बाइंग ऑनेस्टली सर आज तक की नहीं है कभी, दिस इज न्यू। तो मतलब अगर एक बार आ जाता है अलर्ट एंड, कुछ भी न्यू नहीं है, हमने नहीं सीखा, हमने गौर नहीं किया सब। हमने, हाँ सर सॉरी मैं सिखाने से तो बहुत कतराता ही हूँ। सर। तो सर माय ओनली कंसर्न वाज कि अगर कंटिन्यूअसली अलर्ट एंड अवॉइड से हो रहा है, जैसे आईसीआर मोटर्स में 2 बार समझो ऐसे अकरेंसेस हुए अलर्ट एंड अवॉइड के, so after that if cautious buying comes then प्रियंक, क्वेरी के लिए yes 5 मिनट की बात करते हैं। हाँ सर, एक इसलिए दो नहीं पूछा सर। यस सर, यस दो सर। केस स्टडी क्वेरी तो रोज ही लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वेबिनार हो गया ना, तो फिर इसको गो थ्रू करना, वापस यूज करना इजी नहीं है सबके लिए। कौन? यस नेहा, प्रियंक ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, आई एम वेरी हैप्पी। बोलो प्रिया, कौन सी? सॉरी प्रिया नहीं, नेहा, कौन सी स्क्रिप्ट है? गुड इवनिंग सर, ऊपर से लेते हैं सर, सिप्ला। शिप्ला? जी सर। तो आप डॉक्टर हो, इसके लिए शिप्ला? जी सर, पहले तो देखना है कि ये नॉन ट्रेंडिंग कब से हुआ है सर, थोड़ा ऊपर जाएंगे। अच्छा, तो ये काफी टाइम से नॉन ट्रेंडिंग से चल रहा है। जी सर। 31 अगस्त को। 31 अगस्त, जी सर। तो पहले तो हम देखते हैं 956 को ये ट्रेडेबल डिस्टेंस है कि नहीं है। पहले तो ट्रेडेबल डिस्टेंस इतना नहीं है सर, फर्स्ट। वेरी गुड। ओके, तो ऑलमोस्ट वहां पे रिजेक्ट हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी थियोरेटिकली अगर वी वांट टू ट्रेस इट तो नेक्स्ट डे के प्लान में हम देख सकते हैं कि ये तो दिख ही रहा है सर कि प्लान में होगा ही होगा, क्योंकि ट्रेडेबल डिस्टेंस नहीं है। तो देखना है प्लान में। जी ये कभी रिजेक्ट। जी सर, रिजेक्ट, यस सर, या। और फिर हमको देखना है कि ये 956 हायर साइड ट्रेड करेगा कि नहीं करेगा। और फ्रेड सपोर्टेड आरसी अलोंग विद बीडीपी होगा कि नहीं होगा। तो अब ये 2 सितंबर का खोल सकते हैं सर। सो ये तो प्लान में है सर, तो ये बिटवीन 61.8 और 100% के बीच में है, तो इसको ट्रेड ये नहीं कर पाए, तो इसलिए अभी ये नया नॉन ट्रेंडिंग 961 हो गया सर। और ये अलर्ट में चला गया अभी।
यस सर, अलर्ट। जी सर, और ये अभी भी तो बिल्कुल भी, ये तो पूरा रिजेक्ट ही है वैसे तो। ट्रेडेबल डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, प्लान में कंटिन्यूस आ रहा है और हायर साइड भी ट्रेड नहीं कर रहा, कॉशियस बाइंग भी नहीं हो रहा है सर कहीं पे भी। वेरी गुड। जी जी। और टर्न अराउंड होने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दिस नॉन ट्रेंडिंग बाई का प्राइस एग्जैक्टली हाई वो अप टू 951 तक गया है, फिर 953 गया था 14 सितंबर को सर। अब इसके साथ 5 मिनट, अब एक मैं समझ गया कि आपको समझ में आ गया है, तो आई एम जी हैप्पी सर। को भी समझ में आ रहा है। तो आप खुश नहीं होना, खुश मुझे होना है कि मुझे सिखाना आ गया करके। आई एम जी सर। इम्प्रूविंग, जी बट आपको खुश नहीं होना है। हियर नो व्हाट जी वी सर। कैन, एक एक प्लान खोल के हमें 2 सितंबर को देखेंगे कि हाउ इट इज जी बिहेव्ड। सर। क्या भाव था? जी 956, 950 960। था। इसके साथ यस। अपॉइंटमेंट यहाँ पे होली जाके देखो, देखो यार 956 तक ही आया, 951 यस। न्यू है, 960 बनाया, बट ये ₹1 जी है ना, नेक्स्ट लेवल हायर से ट्रेड नहीं किया। नहीं कर पाया। एक जी बात और है यहाँ पे कि 956 एंड 100% हैपेंस टू बी सेम, राइट? यस सर। हमें एक्चुअली नेक्स्ट लेवल ले लेना चाहिए अगर शायद ट्रेड कर भी लेते हैं। ओके मेरा ओके एक बात सर। अलग, क्योंकि नेक्स्ट डे 3 सितंबर जाके इसके साथ फिर अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। ट्रेड जी का क्या समझ लो इस बात को, ट्रेड, अच्छे जी ट्रेड फाइंड आउट करना, कंफर्टेबल ट्रेड फाइंड आउट करना, ट्रेड बड़ा उससे ज्यादा जरूरी है वॉच करना। जी सर। कमिंग हियर, तो हाउ इट इज बिहेविंग व्हेन जो 960 जी बट 961 ट्रेड नहीं किया और वहां से 930 आ गया। जी सर। मीन्स या है ना, या तो पॉसिबली मार्केट आवर्स इटसेल्फ, इफ नॉट मार्केट आवर, दो देयर इज नो ट्रेड, इसको जो ऑब्जर्व करना है, इसको जो कन्विंशन आएगा डिफरेंट। यस ये यस सर। 965 नाइन वापस यस 963 नाइन को सिक्सटी थ्री 963 यस 963 falls in between 1.8 100%. 61% and 100%। यस ICRC पर इन RCB दिया, सब कुछ बराबर है, लेकिन है ना 960 सामना नहीं कर पा रहा है, यस सर। वहां से फिर 941 आ गया, फिर 965। यस आने वाले दिनों में जब भी 960 और देखो, ओ 950 940 हो गया, 920 जी यहाँ पे सर। 965 आया, ओ देखो 60 एग्जैक्ट हाई 965। यस जी सर। बट ये रिकॉर्ड से समझ में आएगा, ये ज्यादा जरूरी है, वो मुझे नहीं लेना है, उसको मार्केट अवर्स में देखना। ये 965 फॉल्स इन बिटवीन RC 127.2 एंड 165.8 और ये यस RMSL हायर खुला, फ्रेश सपोर्ट दिया और फ्रेश सपोर्ट दिया, वहां तक आया 965 तक। सी हाउ जी पूरा दिन उसने ट्राई किया 965 965, बट ट्रेड ही नहीं कर पा रहा है 965। जी और यस एक सर। नया टर्निंग बैक दे दिया 9 में, और अब 929 हो गया वहां से। जी सर। तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पे बाइंग जो ये नॉन ट्रेंडिंग प्राइस का WDP, लेकिन उतना ट्रेडेबल डिस्टेंस नहीं है सर। बाइंग आता हाँ ओके ओके करेक्ट यस। फ्रेश सपोर्ट इन RC अलोंग विद BDP, बस ये दो हाँ कंडीशन हो जाती उसके 960 बाद वी कैन वेट फॉर रिट्रेसमेंट। जी सर। रिट्रेसमेंट करेक्शन, WDP के पास लोएस्ट लो ऑफ द करंट पीरियड है, वहां लो चलेगा, जी सर। या तो फिर वहां से रिवर्स होता है, क्योंकि बहुत बार वो आप जब शुरू करोगे ना तो उस समय वो लोएस्ट लो ट्रेड कर लेगा, बट कंसिस्टेंटली 15-20 ट्रेड करना है तो मालूम पड़ेगा हाउ इट इज बिहेविंग। या तो फिर यस सर। समझ लो एक दो ट्रेड में हम घबरा जाते हैं, एक दो ट्रेड में हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, घबराता तो कोई नहीं है, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अगर हमको डिसअपॉइंटमेंट आती है तो हमको क्या करना चाहिए, अलाउ इट टू करेक्ट, एक फ्रेश रेजिस्टेंस दे या तो WDP तक आवे, और फिर वहां से जब भी
प्राइस सपोर्ट इन आरसी से चले तो बाइंग कर सकते हैं। जी ठीक है, जी सर। वेल पार्टिसिपेटेड। दूसरी बात थी, एंड सिप्ला के बाद एक और सिर्फ एक और। Yes, sir. We can do anything, sir. Grasim. ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत यूजफुल भी है। जी ग्रासिम सर। बोलो। तो ऊपर जाएंगे, देखते हैं कब हुआ है नॉन ट्रेंडिंग 7th ऊपर सर। वही था सर पहला अकरेंस। जी सर। तो 1640 पहले तो हम देखते हैं कि ट्रेडेबल डिस्टेंस है कि नहीं है। नहीं है सर, ज्यादा ट्रेडेबल डिस्टेंस तो नहीं है। 1650 में 1640 का ट्रेडेबल डिस्टेंस अच्छा है ना। मैं अगर एक्टिव शिक्षा कर रहा हूँ तो जी मेरा सर। टारगेट आरसी 23.6 या 100% या 80 ईयर जर्नी जी ओके तो ओके सर। जी सर ओके ओके ठीक है सर। तो देन वी ओपन द नेक्स्ट डे प्लान एंड सी ये प्लान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है 1640। जी सर, प्लान में तो आ रहा है बिटवीन आरसी 168 और 261 क्लाइंबिंग बाय के बीच में आ रहा है सर। तो क्या करें? तो रिजेक्ट सर। वेरी गुड। रिजेक्ट करने के बाद क्या करें? उसके बाद हम थियोरेटिकली ट्रेस करेंगे सर कि ये एग्जैक्टली कैसे बिहेव कर रहा है। 1640 तक आने की कोशिश करता है क्या, देखता है सर। यहाँ पे भी प्लान में आ रहा है सर बिटवीन आरसी 100 और जी सर। जी सर। सितंबर को 1640 प्लान में आ रहा है। प्लान में नहीं भी आवे ना तो भी अब एक बार अलर्ट और अवॉइड हो गया ना, फिर रोज उसको ऑब्जर्व करो यस तो उसके ऊपर कन्विक्शन आ जाएगा। और कन्विक्शन आने के बाद में एक और होगा जो शायद मैं सिखाऊं शायद मैं नहीं सिखाऊं, कि आप खुद है ना, आपको फील आ जाएगी कि अब इसको यहाँ से नहीं बढ़ना है तो आप बेचना सीख जाओगे वहां से। गॉट इट सर। जी पहले अवॉइड करें फिर उसको यूज करें। जी 1640 सर। देखो जी सर। 1613 आया, व्हाट ए हाई, अपर बैंड भी ट्रेड नहीं किया। जी अटेंशन एंड अप्रिसिएशन, अटेंशन एंड अप्रिसिएशन करोगे तो ये बहुत ज्यादा फलेगा। एग्जैक्टली जी 1613 मेरे प्लान का अपर बैंड एग्जैक्टली आपके घूम रहा है। वो भी 9:30 बजे था सर, सो वी कैन इग्नोर दैट। नहीं नहीं, डेली टाइम फ्रेम है ना, क्यों इग्नोर करेंगे? वीकली और मंथली टाइम फ्रेम वाला ही फर्स्ट 15 मिनट्स इग्नोर करेगा। ओके 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 ठीक है सर। यस करेक्ट। 30 सितंबर यस 1640 बस इस तरह से देखते रहो कि हाउ इट इज बिहेविंग। 1619 बराबर आरसी 38.2 एब्सोल्यूट लेवल बता कि यस कभी कभार हमारे हर बाइंग सेटअप में बाइंग होने के बावजूद जो जी नहीं सर। बढ़ता है उसका रीजनिंग है। यस सर। और 1640 से आखिर में 1528 हो गया। जी सर। एक बात और ऐड यस करनी, आप इतना अच्छे से समझ रहे हो तो एक बात और ऐड करनी है कि जैसे ही हम पहला अकरंस यहाँ देखें ना, जी हमको इससे बात करनी है कि ये मल्टीपल लेडर है। हाँ है। तो इसके पहले जो प्रीवियस सीरीज ऑफ मल्टीपल स्नेक्स होगा, उसके पहले सीरीज ऑफ मल्टीपल लेडर होगा। लैडर हाँ 1640 2 2021 में जाके इससे विजिट करना चाहिए, इसके दर्शन करने चाहिए। अभी जो डेट यस रेडीमेड 2 2021 में ये 1640 आया था। यस करेक्ट 1640 हो सके तो अभी इंटरेस्ट की बात है कि भाई ये यस सर 1640 है तो कैसे आया, या तो हाई से आया होगा या बीडीपी से आया होगा या पीसीआर पीसीसीबी से आया होगा या स्टॉप एंड यूज टू बाई सेल होके आया होगा। तो ये कैसे आया था? यस स्टॉप एंड यूज टू सेल होके आया था। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम यस बात
हाउ दैट 1640 हैज कम, ये हम देख रहे हैं। और साथ yes साथ में yes ये वापस यहाँ आते हैं, मल्टीपल लेडर है, हाँ है। इसके पहले सीरीज ऑफ स्नेक्स स्नेक्स था, हाँ, मल्टीपल दो, स्नेक्स की कंडीशन हाँ है। इसके पहले सीरीज ऑफ मल्टीपल लेडर, सीरीज ऑफ मल्टीपल लेडर यहाँ पे किसको कहेंगे कि जहाँ पे उसके पहले भी सीरीज ऑफ मल्टीपल स्नेक्स होना चाहिए। तो ये सीरीज यस ऑफ मल्टीपल था, स्नेक, यस सर, पहले सीरीज ऑफ मल्टीपल स्नेक्स यहाँ था। तो यहाँ कंसीडर कहाँ से किया है, 24 मई से हमने कंसीडर किया है। और यहाँ पे मल्टीपल लेडर अकर होके सी हाउ ब्यूटीफुली ये बढ़ते 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 कहाँ से टूटना बंद हुआ और कहाँ से बढ़ना चालू हुआ। ये टूटना बंद हुआ 1350 से बंद हुआ था। यस 1350 से प्राइसेस स्टॉप फॉलिंग एंड मल्टीपल लेडर कंप्लीट राउंड बाय होके इसने 1640 की जर्नी बनाई थी उस समय, जब 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 जी सर, यस प्रीवियस बर्थ है इसका, समझ के प्रीवियस कर्म है इसके जी कि सर, लास्ट जन्म में उसने क्या कर्म किए थे, 1640 में इस तरह से बढ़ना रुका था। तो दैट्स व्हाई जी सर, इन द सेम वे 1640 तक ही वो आ रहा है। इससे एक और बात होगी, और फिर और से वहां से ही नीचे, हाँ वहां से जी नीचे सर, आया। अब 3 बात हमने आज की, एक ट्रेडेबल डिस्टेंस है या नहीं है, दूसरा कैसे अलर्ट एंड अवॉइड यस करना, तीसरा कॉशियस बाइंग। यस कॉशियस कॉशियस बाइंग, बाइंग यस हो सकता है कि वो ट्रेंडिंग ही हो जाए, ये सब फेज में से निकल के ही वो ट्रेंडिंग होता है। तो आगे जाके वो जी फ्रेश सर, सपोर्ट इन आरसी, पीसीएस, मल्टीपल फ्रेश सपोर्ट इन आरसी, अबव फ्रेश आरसी 100% से 100% बाइक, ट्रेंडिंग, यस राइट। तो एक और यस बात सर, कि हाउ इट इज एब्सोल्युटली, बिहेव, सिर्फ रिजेक्ट नहीं करना है, हाउ इट इज बिहेविंग ये भी देखना है। जी सर, पूरा सीक्रेट है वो ये है, ट्रेड फाइंड करने में नहीं है, ट्रेड करने में भी नहीं है, पूरा सीक्रेट है। कुछ कुछ शिक्षित पार्टिसिपेंट्स को, नेहा आप नए हो इसके लिए कह दो कि काफी शिक्षित को मेरी कुछ कुछ बातें हैं ना 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद समझ में आती है जी सर, कि हाँ होना चाहिए। मतलब सीख तो लिए बट कुछ जो एडवाइस देता हूँ ना, वो उनको उसका जो इम्पोर्टेंस है उनको काफी टाइम बाद समझ में आता है कि हाँ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट ऑब्जर्विंग दो देयर इज नो ट्रेड, उसमें भी बहुत यस बड़ा ट्रेड। एब्सोल्युटली, ठीक है, तो करते रहो। यस सर, ये टॉपिक आज के लिए एकदम बढ़िया है सर, कंसिडरिंग द करेंट सिनेरियो because even I have made a mistake and now I'm never going to repeat it. क्या मिस्टेक की बोलो, बोल दो। Sipla, Sipla, sir. So if you go to Sipla, turnaround, complete turnaround हुआ था, वो WD के पास आया था and I bought it. I was thinking और कि हम वो follow up buying आएगा तो वो और 5% देगा, तो वो मेरी गलती थी. If you go up, नहीं तो sir. गलतियां होगी, बट वो गलतियों को समझना भी बहुत जरूरी है। एंड जी सबसे सर, बड़ी गलती यही होती है, बाकी कोई गलती होगी ना तो चलेगा, शायद हमको बेल आउट वगैरह सब मिल जाएगा। यहाँ भी बेल आउट तो मिलता ही है, बट 2-3 बार अगर वो वहां आ गया हो तो फिर बेल आउट नहीं मिलेगा। ये बहुत दिन तक इसने बेल आउट दिया, जी सर, ये जी एकदम सर. गिविंग अस इनफ अपॉर्चुनिटी। बस ये एक बात जो हम हर जगह कहते हैं, रिसेंट हाई रिसेंट लो को रेस्पेक्ट करना सीख जाओ। Yes sir, yes sir. और आप लोगों को ये, आप तो अभी रेडीमेड मिल गया आपको। देर आर मेनी 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 सिक्स, अभी 2 महीने पहले सब लोग ये मैन्युअली करते थे। जी सर, ठीक है, जी सर. एनी क्वेरी और सर लीव द वेबिनार, इसी के रिलेटेड क्वेरी रखेंगे। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि 2 फ्रेशर ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। एंड तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे अगर क्वेरी है तो, अदरवाइज कुछ और है तो हम कल भी ले सकते हैं। मानव प्लीज यार।
डोंट डिविएट। एंड बहुत डिफिकल्ट, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बट अनम्यूट करने के पहले रिक्वेस्ट करता हूँ डिविएट मत करना, और बहुत डीप 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 डिफिकल्ट क्वेरीज, कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज मत पूछना, राइट? कीप इट सिंपल। Sir, actually, I had raised my hand just to participate. I don't have any queries. You understood well, no? Yes, sir. I wanted to participate. That's why my hand was raised. It's fine. It's all right, sir. अच्छा, मानो एक और बात, हाँ सर। कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज पूछना भी नहीं है, और कॉम्प्लिकेटेड वे में जब अकेले हो तब भी उस तरह से देखना नहीं है। Okay, sir. हाँ, नो एनालिसिस। एनालिसिस करना है तो जो अकरन सिखाया गया है, समझाया गया है, उसी की प्रैक्टिस करो, उसकी एनालिसिस करो, बट उससे बाहर Yes. जाके आउट ऑफ सिलेबस करना चाहिए। बट आप जब उस लेवल पे आओगे तो मैं आपको कह दूंगा कि हाँ अब करो, Okay, sir. बट अभी अभी कीप इट सिंपल। All right, sir. ऐसा नहीं है, इससे बेटर भी कोई सीख सकता है, इससे बेटर भी समझ सकता है, एंड इससे बेटर भी शेप अप कर सकते हैं, बट हर कोई नहीं। हाँ, ऐसा 500,000 ट्रेड ले लिए हो, उसके बाद भाई डेफिनेटली आपको कोई इंसाइट मिलती है तो वेलकम, सजेशंस आर वेलकम, बट कम से कम 500,000 ट्रेड तो कर लो। उसके बाद में सीखते 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 कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर। अजय भाई, आपका हैंड रेस था। ओके, ठीक है, फिर हैंड रेस है, कुछ कहना चाहते हैं? अजय बोलो, एनी क्वेरी? आवाज आ रहा है सर? जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण, बोलो बोलो। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा था वेबिनार। और मैं कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर आपसे। जो आप जो दे रहे हैं, आज का जो दिया आपने बहुत ही सिंपल वे में दिया। आप जो देते हैं, जैसे आपने फ्राइडे को जो एक मैसेज दिया, वो सर क्या है, वो तंदूरी भाजी और तंदूरी साग के जैसा था। तो वो क्या, वो समझ में नहीं आते। उससे अच्छा कुछ आप देते हैं ना, तो सादा गेहूं का रोटी हो या तो रागी का रोटी हो, वो घर के जैसा हो, या बॉईल किया हुआ का ना, ऐसा कुछ दीजिए ना, तो सबको समझ में आवे ना सर। अभी सब आपने समझते दिया हैं। वो हो गया सर, कौन सा मैसेज बोल आपने रहे हो? दिया वो, अभी आपने जो मैसेज फ्राइडे का दिया, तो अभी वो क्या क्या हुआ कि आपको क्या मैसेज जो सर आपने, अच्छा फ्राइडे का मैसेज मैं रीड करता हूँ सर। Please note Nifty before incoming adult likely to behave like a teenager. Handle it gently. बरोबर है सर? अभी वो अच्छा क्या है, हो, आज हो गया, आज सर रिवर सर आपका रिट्रेसमेंट हो गया। निफ्टी 200 पॉइंट टूट गया, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट टूट गया, टाटा स्टील 10% टूट गया, उसके बाद मालूम पड़ा ना। तो ये तो जरा, फ्राइडे को समझ नहीं आया था। तो सर ये रोज का रोटी भाजी घर का खाता है, वैसा रिप्लाई दो ना यार, मालूम तो पड़े सबको। नहीं नहीं, फ्राइडे को मैसेज समझ में नहीं आया। तो नहीं आया ना समझ में, आज आया ना टूटने के बाद। अब मैं क्या करूं, मैं आपने गेहूं तो की एडवांस रोटी में ही खाता बोला। हूं, मैं जौ रागी खाता हूँ, इसके लिए शायद मैंने वो जौ रागी की लैंग्वेज में बता दिया। गौ रागी नहीं दिया सर आपने, वो तंदूरी दिया था। गौ रागी दो तो हमको मालूम पड़े, वो आप लिखिए ना ऐसा कि हमको सबको समझ में तो आवे, शिक्षित को। कि मतलब मैं लिखूं कि सेल कर दो अब यहाँ से ही हो? हाँ, अभी अभी कैसे समझ गए सर, बरोबर है आप। इसलिए तो बोला रोटी भाजी दो, बॉयल वेजिटेबल दो, हमको सबको समझना चाहिए ना यार। अभी सबको आज दुख हुआ होगा ना, सबको रिट्रेसमेंट हुआ, बाद में टूट गया, तो हमको बाद में मालूम पड़ा कि सर ने तो फ्राइडे ही बोला था। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि इतने सारे मैसेज आए हैं आज कि हाँ सर। 90% ने समझा होगा कि मैं कभी इंटरफियर करता ही नहीं हूँ, और निफ्टी तो लिखता ही नहीं हूँ मैं, और आज लिखा हाँ हूँ। 18 साल का होने के पहले ही, एडल्ट होने के पहले वो बहुत मिसबिहेव करेगा टीनेजर की जैसे, तो सबको समझ में आया ही है। आई होप जिनको नहीं समझ में आया हो तो मुझे मैसेज करे कि भाई हाँ नहीं समझ में आया था, तो आई विल अंडरस्टैंड कि नहीं समझ में आया। देखो एक और मैसेज आया है कि अगर शायद मैंने मैसेज नहीं भी लिखा रहता
तो अभी निफ्टी मंथली है ना 261.8 आ गया था, विच वी ऑल ऑफ अस नो। नहीं अच्छा है सर, ये तो मेरे को लगा वो मैंने सर आपको बोल दिया। कभी कोई मैसेज नहीं समझ में आया तो मैसेज कर दो सामने। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। एंड मुझे समझना है कि किसको ये मैसेज समझ में नहीं आया था फ्राइडे का, ताकि आई शुड अंडरस्टैंड कि नहीं समझ में आया वही लिखे, नहीं समझ में आया वही लिखे। बाकी मंथली 261.8 आ गया था, नहीं भी लिखता तो चलता। हाँ अमी बोलो। सर जैसे अभी आपने कहा कि अगर एक्टिव शिक्षा वगैरह भी है तो अगर इसमें से नॉन ट्रेंडिंग बाई जो है पूरे आरसी चैनल में कहीं पे भी आता है तो हमें उसमें भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। बट मैं एक्चुअली अभी तक हाँ ना मैं 1 मिनट रुको, बात कंटिन्यू चल रही है ना। सब ने जो मैसेज भेजा है वो भी एकदम फ्रेशर, अभी कोर्स करके गए हैं और उन्होंने ढंग से प्रैक्टिस भी नहीं कर पाए। उनका मैसेज कुछ आया है। उत्सव जरा बोलोगे, जवाब दोगे अजय भाई को? उत्सव आर यू देयर? मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट करोगे? वो अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, शायद कहीं होंगे। बट उनका मैसेज में रीड करके बताऊं आपको, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई एम द लीस्ट लर्न ऑफ ऑल द 60, बट इवन आई अंडरस्टूड द मैसेज यू सेंट ऑन फ्राइडे। ठीक है, अच्छा है। हाँ ठीक है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो ऐसा करेंगे। सॉरी अमी, बोलो, कहाँ हो आप? हाँ सर, ये सर एक्चुअली जैसे आपने कहा अभी कि एक्टिव शिक्षा में भी अगर कोई ट्रेड लेते हैं तो हम लोग जब सामने आ जाता है रिसेंट हाई या रिसेंट लो तो उस टाइम पे हमको ट्रेड नहीं करना है। बट एक्चुअली मैं अभी तक ऐसे देख रही थी कि जो रिसेंट हाई रहता है वो आरसी 100% या उसके नीचे रहता है तो उसमें ट्रेड नहीं करना है। अगर ऊपर है तो हम ले सकते हैं। तो अभी वी हैव टू चेंज इट लाइक दिस कि अगर पूरे आरसी में कहीं पे है तो इवन मंथली में कोई प्लान आता है तो भी हमें उसमें ट्रेड नहीं करना है। प्लीज 1 मिनट, कीप इट सिंपल। मंथली वगैरह अभी नहीं देखते हैं। आपकी एक एक क्वेरी बारी बारी से बोलो, 1 by 1। 4 क्वेरी एक साथ में, आप मेक इट 1, 10 सेकंड, देन थर्ड, ताकि सबको समझ में आए। सर जैसे अगर हम एक्टिव शिक्षा में कोई भी ट्रेड आता है वीकली में, सपोज कोई ट्रेड आया है हमारे पास, अगर उसमें जब हम हमेशा हम डेली में देखते हैं कि रिसेंट हाई जो रहता है वो अगर फेस कर रहे हैं हम लोग आरसी 100% या उसके नीचे में तो हमें उसमें ट्रेड नहीं करना है, कुछ भी बाई सेलिंग कुछ भी नहीं करना है एंड वी हैव टू वेट जब तक वो हायर साइड पे ट्रेड नहीं कर देता। सो अभी आज का जो हमने ये सीखा कि नॉन ट्रेंडिंग बाय अगर पूरे आरसी चैनल में कहीं पे भी हो तो भी हमें उसको अवॉइड करना है अभी। बराबर है। पहले मैंने जो समझाया, जी जहाँ तक ध्यान है, प्लान का ही समझाया। अगर मैंने आरसी 100% कहा हो तो मेरी गलती है। इट शुड नॉट अपीयर इन प्राइसिंग चैनल एनीवेयर। अच्छा, ओके सर। बिकॉज ये जो आरती इंडस्ट्री हमने सबसे पहला देखा ना उसमें मंथली में SNR2 बाई हुआ था 14 सितंबर को एंड जैसे अभी हमने नोटिस किया कि 997 का नॉन ट्रेंडिंग बाय उससे पहले ही आया था, 14 सितंबर के पहले आया था। सो इन दैट केस अभी तक वो हायर साइड पे भी ट्रेड नहीं किया एंड शायद कॉशियस बाइंग भी नहीं आई थी उसमें। आई हैव टू चेक इट अगेन, पूरा मैं एक बार देख के बताऊंगी। सो इन दैट केस अगर SNR2 बाई आता भी है तो फिर हमें उसको अभी तक लेना नहीं है अगर उसमें ट्रेडेबल डिस्टेंस भी नहीं है और अगर वो अलर्ट एंड अवॉइड में आ जाता है। बराबर है। एक दिन उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, खास करके फर्स्ट टाइम आ रहा हो, सेकंड टाइम आ रहा हो तो ईओडी हम क्योर ऑफ कर सकते हैं, या तो एक्टिव रेजिस्टेंस मिल जाए तो समझ में आ ही जाएगा। बट फॉर 1 डे टिल ईओडी हम अगर ऑलरेडी पोजीशन है हम होल्ड कर सकते हैं। और अगर नया इनिशिएट करना है तो 100% अवॉइड ही करना चाहिए। जी ओके सर, मुझे कंफर्म करना था, मैंने समझा सही समझा नहीं समझा। ओके सर, थैंक यू।
हाँ जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। सर हम्म। ये एक ही क्वेरी, अपने लॉजिक कोई चेंज नहीं हुआ है सर ट्रेंडिंग के सॉफ्टवेयर में? एक ही लॉजिक चेंज किया है कि पहले हम RC 261.8 होता था तो ट्रेंडिंग बाई नहीं कंसीडर करते थे, हम्म। अब कर रहे हैं। और बस ठीक है बस। उसका रीजन ये है कि हम सबको मालूम ही है कि व्हेनेवर क्लाइंबिंग बाय 261.8 अकर होता है तो वैसे ही बैंक की पोजीशन कर देते हैं, फ्रेश बाइंग नहीं करते हैं, एंड ऑन रिट्रेसमेंट ही करेक्शन में हम बाइंग करते हैं, दिस ऑल वी नो। राइट। नहीं तो क्या होता है कि वो 261.8 आ जाता है तो उसको ट्रेंडिंग कंसिडर करना चाहिए, बट वो अवॉइड हाँ करने से काफी के अकरेंसेस मिस हो रहे थे। हाँ, एक्चुअली ये मैं पूछने वाला था आपको कि ऐसे क्यों किया होगा, लेकिन ठीक है, अभी हो गया, अच्छा है कि एकदम से 216 आके हम उसको छोड़ देते थे और जबकि वहां ट्रेड होता था एक्चुअली। यस, और फिर वो चलता भी है आगे ट्रेंडिंग हाँ होता है, सर, हाँ होता है सर वो। फिर वो बहुत लेट बाइंग आती है और वीकली मंथली में तो और लेट हो जाता है काफी। हाँ हमने फिर आई हैव चेंज ओनली दिस वन लॉजिक। राइट, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। अभी 6-7 पार्टिसिपेंट से बात हुई, उन्होंने हाँ कहा, उसके हाँ बाद ही चेंज। नहीं नहीं, सही किया है, सही है, बिल्कुल ठीक है सर। Anyone else leave the webinar? कोई query? देखो जो शिक्षित यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप जितने भी शिक्षित को जानते हो उन सबको आज का वेबिनार सुनने के लिए, समझने के लिए रिक्वेस्ट कीजिएगा। जिन्होंने वेबिनार अटेंड नहीं किया है तो उनको ये रिपोर्ट लेके उनको आप उनके साथ 4-5 केस स्टडी कीजिएगा, तो उसको रिक्वेस्ट करिएगा आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, कि ये इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, बिकॉज वी कैन अफोर्ड टू इग्नोर avoid learning some other trading strategies or something like that, but a recent high recent low जो है, ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग जो है, खास करके when it we are facing it facing the recent high और recent low, उसको हम इग्नोर या अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और ये सिर्फ आज अभी करंट पीरियड में नहीं, हम अर्लियर पीरियड में भी जाके देख सकते हैं कि हाउ इट इज बिहेविंग। आप प्लीज सिखाइए उनको, आपका भी और रीअफर्म होगा और दे आल्सो बी ट्रेन। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी शिक्षित हो, I want to see that each and every शिक्षित learns this। और अब तो रेडीमेड है, बस खाली देखना है, कुछ करना तो है ही नहीं। So I leave the webinar. Anyone else? Love you all. Thank you. Bye bye. Take care.